यदि बिंदु ए, बी, सी, डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो P का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं ऋतु आपके लिए लेकर आई हूँ आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसके अंदर आज हम करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों को थोड़े हार्ड लगते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं 10th क्लास की मैथ। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना क्वेश्चन। यदि बिंदु 6 और 1 जिसको नाम दिया गया है A, B बिंदु है 8 और 2, C बिंदु है 9 और 4 और D बिंदु है P और 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो P का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है, इसके लिए अपने को पहले समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जब हमने चैप्टर्स किए थे तो हमने प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझा था। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वो बराबर होगा, ठीक है ना। तो विकर्ण हमने एक समांतर चतुर्भुज इस तरह से बनाया, ठीक है, ए बी सी डी। तो AC विकर्ण है एक हमारे पास और एक BD विकर्ण है। AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु एक ही होगा। AC का मध्य बिंदु और दूसरा विकर्ण हमारे पास कौन सा है, BD का मध्य बिंदु। BD का मध्य बिंदु, समझ रहे हैं इस बात को, BD का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु, दो विकर्ण है AC और BD। ये जो दोनों का मध्य बिंदु है वो एक ही है, तो ये दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो AC का जो मध्य बिंदु और जो BD का मध्य बिंदु है वो दोनों बराबर होंगे। अब A और C का मध्य बिंदु, A हमारे पास क्या है 6 और 1 और C हमारे पास क्या है 9 और 4। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस में x2 अपोन में 2, ये x बिंदु आ जाएगा, y1 अपोन में प्लस y2 अपोन में 2 ये आ जाएगा। सेम इसी तरह से इधर भी मध्य बिंदु आएगा, x1 प्लस में x2 बटा 2, एक बार x1 प्लस में x2 बटा 2, दूसरा बिंदु y1 प्लस में y2 बटा 2, ठीक है। जब अपने AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो A और C की बात करेंगे, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो x1 प्लस में x2 यानी कि 6 प्लस 9 बटा 2, ठीक है, y1 प्लस में y2 यानी 1 प्लस 4 बटा 2, ठीक है। जब अपने B और D की बात करेंगे बिल्कुल इसी तरह से, इसमें एक x1 और एक x2 मानेंगे, 8 प्लस P, समझ रहे हो, 8 प्लस P x1 और x2, ठीक है, बटे में 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 और 9 कितने होते हैं 15, यानी कि 15 बटा 2 और 5 बटा 2, ठीक है, बराबर 8 प्लस P बटा 2, ये तो जुड़ेगा नहीं P, ठीक है, 3 और 2 5 बटा 2। अब देखो y अक्ष तो दोनों बराबर ही है, y अक्ष के जो निर्देशांक है वो तो बराबर ही है, x अक्ष के निर्देशांक बराबर नहीं है। तो x अक्ष के निर्देशांक के लिए क्या करोगे, तुलना करने पर किसकी तुलना करोगे, 15 बटा 2 बराबर 8 प्लस P बटा 2, ठीक है। तो नीचे इधर भी 2 है, इधर भी 2 कैंसिल हो गया, वज्र गुना करके हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमारे पास P का मान निकालना है, तो ये जो 8 है प्लस में वो बराबर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी P बराबर हमारे पास आएगा 15 माइनस 8, तो P बराबर हमारे पास कितना आ गया 7, कितना आ गया 7। ये कब आया, तुलना करने पर, कब आया ये, तुलना करने पर। किसकी तुलना की हमने की x अक्ष की तुलना, क्योंकि y अक्ष तो सेम ही है, y अक्ष तो 5 बटा 2 5 बटा 2, x अक्ष पर हमें मान ज्ञात करना है, तो x अक्ष के दोनों ही निर्देशांकों को बराबर रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और फॉर्मूला याद नहीं रहता। सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मूला याद नहीं रहता,
तो फॉर्मूले की पूरी किताब के फॉर्मूले मैंने आपको एक ही वीडियो में 15 मिनट के क्विक रिवीजन में करवाए हैं। यदि आपको फॉर्मूले में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो एक बार जाकर जरूर उस वीडियो को देखिए, क्लास को देखिए और समझिए, आपको 100% सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इस समय तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर यस कर दीजिए फटाफट, और अगर नहीं समझ में आया तब भी मुझे बताइए कि आपको कहाँ पर कंफ्यूजन है। और हाँ, आप सभी के लिए एक छोटा सा काम, आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को वो हम देखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो यहां से यदि हम cot A की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगी cot A की वैल्यू? 4/3। cot A आ गया। लेकिन cot A होता क्या है? cot A का फॉर्मूला क्या है? आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें आधार कितना? 4 और लंब कितना? 3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया जिसमें आधार और लंब है, लेकिन हमारे पास कर्ण नहीं है। कर्ण नहीं है तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर। क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। आधार कितना है? 4 का स्क्वायर और लंब कितना है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का वर्गमूल। क्योंकि यहाँ पर वर्ग है वो उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 का वर्गमूल। यानी कि कर्ण हमारे पास कितना आ गया? 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो हमारे पास अब कर्ण भी आ चुका है। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि tan थीटा। सबसे पहले आप निकालो tan A। क्या निकालो? tan A कितना होगा, क्योंकि पहले tan A निकालना है। तो आपको देखो एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी होती है कि जो इसमें A दिया है ना, तो A ये रहा और 90 डिग्री ये रहा। तो जहां पर ये दोनों कोण बनते हैं ना, वो ही आधार होता है। हमेशा नीचे वाला आधार नहीं होता है, ये आधार होता है। ठीक है ना, जहां पर ये कोण A बन रहा है और 90 डिग्री बन रहा है। तो tan थीटा हमारे पास क्या होता है? लाल कक्का से आप लोग याद करेंगे, क्या होता है tan थीटा हमारे पास? आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। ठीक है, वैसे इसमें जरूरत नहीं थी कर्ण निकालने की, क्योंकि हमें आधार और लंब की ही जरूरत है। तो आधार अब हमारे पास कितना है? 3 और लंब हमारे पास कितना है? 4। ये आधार होगा तो ये लंब होगा, कर्ण हमेशा यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। देखो मैंने आपको निकालना इसलिए सिखाया है कर्ण, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कर्ण की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अदर क्वेश्चंस में हमें कर्ण की जरूरत पड़ सकती है। हमारे पास साइन के साथ क्वेश्चन आ सकता है, हमारे पास कोस के साथ क्वेश्चन आ सकता है, तब हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 1 माइनस tan A 3/4 की स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 की स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। 16 एलसीएम आएगा तो 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16। तो ये जो एलसीएम है वो तो कट जाएगा। 16 में से 9 गए तो कितना आएगा? 7, और 16 में 9 जोड़े तो कितना आएगा? 25। यानी हमारा आंसर कितना आएगा? 7/25। डन, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे चैनल पर आपको मॉडल पेपर सॉल्यूशन भी मिलेंगे जो मैंने कंप्लीट करवाए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर आपको विजिट करनी चाहिए, कंप्लीट फॉर्मूले करने चाहिए, और सभी चैप्टर्स का क्विक रिवीजन है। 5-5, 15-15 मिनट के अंदर आप ये जान पाएंगे कि किस चैप्टर में क्या है। तो एक बार आपको जरूर विजिट करना चाहिए, ये आपकी मैथ की तैयारी को मजबूत बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दी गई आकृति में थीटा ज्ञात कीजिए, यानी कोण ज्ञात करना है। तो एक तो हमारे पास लंब है और एक हमारे पास कर्ण है। देखो जहां दो कोण बनते हैं वो आधार होता है, तो हम इसको ही आधार मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? साइन थीटा हमारे पास होता है लंब बटा कर्ण। हमें वही फॉर्मूला लेना है जिसमें लंब आता हो कर्ण आता हो, क्योंकि हमारे पास एक लंब है और एक कर्ण। ओके, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। यहाँ से साइन थीटा वैल्यू पुट कीजिए,
लंब कितना है 10√3 और करण कितना है 20। तो यहाँ से अगर हम 10 एकम 10 10 दूनी 20 यानी √3/2। अब आपको ये देखना है कि साइन थीटा में किसका मान √3/2 होता है। साइन 7 क्या होता है, साइन 7 का मान कितना होता है √3/2 होता है। तो यहाँ से थीटा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको कहीं से कुछ नहीं समझ में आया तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम जान सके कि कहाँ से जुड़कर बच्चे अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।